नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनलॉक योर लर्निंग पे। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कार्यपत्रक 28 जिसकी तिथि है 22 अक्टूबर 2021 और विषय हिंदी। ये कक्षा 6 के लिए है। यहाँ पर आपको अपना नाम और यहाँ पर आपको अपने कक्षा अध्यापक का नाम डालना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है यहाँ पे। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के भाग 1 और 2 को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कैसे केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों की देखभाल करते हुए उन्हें सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, परंतु फिर भी अंडे काढ़ने से नीचे गिर जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी नादान दोस्त में। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव कहता है, तेरे सर में दिखते नहीं है, अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे न बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और अम्मा गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छोड़ा था अम्मा जी। तो ये था गद्यांश, जिसमें हमें पता चलता है कि जब केशव उठता है तो वो देखता है कि जो अंडे थे वो तीनों अंडे नीचे गिरकर टूटे पड़े थे और उनमें से कुछ चूने जैसा गिर रहा था और बाहर निकल आई थी, और जो पानी की प्याली भी उन्होंने रखी थी वो भी एक तरफ से टूट चुकी थी। और जैसा कि आपने देखा कि अब उसके बाद उसने देखा कि सारे जो अंडे थे, तो उस पर श्यामा ने पूछा था कि बच्चे तो कहाँ उड़ गए। तो फिर वो गुस्सा के कहते हैं कि बच्चे के अंडे मतलब टूट चुके हैं, इसीलिए वो थोड़े समय में बच्चे बन जाते। और फिर ऐसे ही अम्मा जी को भी इन्होंने बुलाया और वो कहती हैं कि तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे हो? तो फिर श्यामा बोल देती है कि हम लोग यहाँ पे जो चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं उन्हें देख रहे हैं। तो फिर उनकी माँ भी आती है देखकर और फिर वो उन पर गुस्सा आती हैं और चिल्ला के कहती हैं कि तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। और फिर श्यामा को अपने भैया पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो कहती है कि इन्होंने ही अंडों को छोड़ा था और इस तरीके से रख दिया होगा कि वो गिर गए होंगे। और फिर गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक एक करके हम इन सब का उत्तर देते हैं। तो पहला है, अंडों के नीचे गिरकर टूटने पर उनमें से कौन सी चीज बाहर निकल आई थी? तो पानी, छोटे बच्चे, चूने की सी चीज या फिर कुछ नहीं। तो इसमें जैसा कि आपने देखा उनके फूटने पर चूने की जैसी चीज बाहर आ गई थी। चेहरे का रंग उड़ जाना मुहावरे का अर्थ है, तो यानी कि हैरान होना, परेशान होना या फिर दुखी होना या फिर सभी। तो इसका उत्तर है सभी। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या है। सोटी शब्द का अर्थ है सीटी, डंडी, लाठी या फिर सभी। तो इसका अर्थ होता है लाठी। उसके बाद पहला प्रश्न हमसे प्रश्न 4 में पूछा गया है, केशव घबरा कर दौड़ा हुआ बाहर आया तो उसने क्या देखा? केशव ने देखा कि अंडे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई किसी चूने की किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। प्रश्न 5 है, और बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने इस सवाल
का केशव ने क्या जवाब दिया। श्यामा के इस सवाल का केशव ने क्या जवाब दिया, तो केशव ने कहा तेरे सर में। और आज की कार्यपत्रक में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ घंटी की आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी हर एक नई वीडियो की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।